नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को न्यूज जान लेते हैं। जी हां, समाचार की शुरुआत करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय न्यूज से। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का शुभारंभ करेंगे। इसमें 30 से अधिक देशों के दिग्गज शामिल होंगे और साथ ही बहुत बड़े जो टेक जायंट है जैसे बिल गेट्स, अल्टमैन जैसे दिग्गज भी शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के 4 दिवसीय यात्रा पे हैं। आज वे अपनी यात्रा की शुरुआत मुंबई से करेंगे और साथ में वो भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। बिल गेट्स, जी हाँ, बिल गेट्स अमरावती यानी माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती पे मौजूद है, जहां पे वे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से स्वास्थ्य तथा तकनीक संबंधी भी चर्चा करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ में अखिलेश यादव ने सरकार पे विभिन्न मुद्दों जैसे महोबा में जल मिशन को लेकर राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार पे निशाना साधा है। खेल संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे T20 वर्ल्ड कप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दिया और साथ में ईशान किशन के अर्धशतकीय पारी ने जीत को बरकरार रखा। इस जीत को कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्रशंसकों को समर्पित किया। अब आते हैं अपराध और दुर्घटना संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, राजस्थान में आग का तांडव। भिवाड़ी की एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग जाने की वजह से 7 कर्मचारियों की जल के मृत्यु हो चुकी है। अहमदाबाद के एक स्कूल को बम से उड़ा देने की धमकी प्राप्त हुई, जिसके बाद सुरक्षा कमेटियां अलर्ट पे आ गई। आते हैं मौसम संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, आईएमडी ने उत्तरी भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में आज रात को वर्षा की सूचना दी और साथ में पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख जैसे क्षेत्रों में बर्फबारी की भी बात कही है। साथ ही तमिलनाडु तथा केरल जैसे क्षेत्र में हल्के से लेकर मध्यम प्रकार की वर्षा की भी संभावना आ रही है। अब आते हैं अन्य महत्वपूर्ण न्यूज में जान लेते हैं। जी हाँ, कल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर को पूरे विश्व में भव्य तौर पर मनाया गया और साथ ही प्रयागराज में 10 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। अब आते हैं शेयर बाजार में संबंधित समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि भारत में 100 ग्राम सोने की कीमतें 1 लाख रुपए तक नीचे आ सकती है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधित समाचार जान लेते हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधित सबसे प्रमुख समाचार है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। जी हाँ, भारत के नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन आज शाम के भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी करेंगे। यह ग्लोबल लीडर्स का जमावड़ा के रूप में देखा जा रहा है। जी हाँ, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा और साथ ही ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री भी जैसे 20 अन्य देशों के प्रमुख नेताएं यहाँ पे शामिल होंगे। इस जमावड़े में टेक दिग्गज भी, जी हाँ, सुंदर पिचाई तथा ओपन एआई के सीईओ अल्टमैन और साथ ही बिल गेट जैसे महत्वपूर्ण टेक दिग्गज भी शामिल होंगे, जिसमें एआई के नैतिक भविष्य की बारे में चर्चाएं होंगी। यह शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ में एआई के इम्पैक्ट को लेकर सबसे बड़ा और प्रथम ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। आते हैं महत्वपूर्ण समझ हमारे बगल के राष्ट्र बांग्लादेश से आ रही है। जी हाँ, बांग्लादेश में बीएनपी ने भारी मतों से विजित हुए और जहां पे तारिक रहमान 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसके शुभ अवसर पर उन्होंने अगल बगल के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री और साथ में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को शपथ समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रण किया। इमरान खान की स्थिति, जी हाँ, पाकिस्तान से समाचार प्राप्त हो रही है। इमरान खान की स्थिति को लेकर एक डॉक्टरों की टीम ने जेल में उनकी जांच की, हालांकि इमरान खान की पार्टी ने इसे अपर्याप्त बताया। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक सुरक्षा संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, ईरान और इजराइल संबंधी समाचार महत्वपूर्ण है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से आग्रह किया है कि वे ईरान के साथ किसी भी प्रकार के परमाणु समझौते तभी करे जब उसमें ईरान में स्थित सभी प्रकार के परमाणु शस्त्र को या परमाणु स्थिति को पूर्ण रूप से खत्म करना उसमें शामिल हो। चीन से महत्वपूर्ण दुर्घटना संबंधी समाचार प्राप्त हो रही है। जी हाँ, चीन के लूनर न्यू ईयर से पहले ही एक पटाखे के फैक्ट्री में आग लग जाने की वजह से 8 लोगों की दुर्घटनावश मृत्यु हो चुकी है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, अर्थव्यवस्था संबंधी महत्वपूर्ण समाचार आ रही है। सोने चांदी के दामों में भारी गिरावट देखने को प्राप्त हो रही है। जी हाँ, यह भारी गिरावट डॉलर के मजबूत हो जाने और मुनाफा वसूली के कारण है। यूएस शटडाउन, जी हाँ, यूएस के सेनेट में फंडिंग बिल पास नहीं हो जाने की वजह से होमलैंड सुरक्षा विभाग आंशिक रूप से शटडाउन हो गया। अब आते अन्य महत्वपूर्ण समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन, जी हाँ, यूरोपीय नेताओं ने अमेरिका पे
अपने सुरक्षा के निर्भरता को कम करने और अपनी स्वयं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक सम्मेलन में भाग लिया। और साथ में यह निर्णय तब लिया गया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर लिया गया। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों का महत्वपूर्ण न्यूज़। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।